जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड को आप कितना ही समझा लीजिए, कितना ही हकीकत से वाकिफ़ करा दीजिए, कितना ही सच्चाई का आईना दिखा दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड एक धंधा है। धंधा जहाँ पे कोई भी घाटा खाने के लिए नहीं बैठा है। और वो भी उस दौर में जब हमने कोरोना का पूरा एक साल देख लिया हो, एक ऐसा साल जिसमें सभी लोगों की कमाई ठप्प पड़ी हुई थी, लोगों के पास काम धंधा था नहीं, घर में बैठे लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के बैठे हुए हैं, उनको कोई समस्या नहीं थी। कई सारी पिक्चरें हैं इन लोगों की जो बन के तैयार रखी हुई हैं, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। कारण वही है, कोरोना। ऐसे में जब हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सर्ज आया है पेशेंट्स के नंबर में, लगातार लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, लगातार कोरोना अपना दायरा फैला रहा है और जिस तरीके से अब अटैक कर रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। सरकार हर तरफ अपील कर रही है कि भाई सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता उन लोगों के लिए। सरकार को छोड़ दीजिए। तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई थोड़ी चिंता करिए, थोड़ा प्रिकॉशन बरतिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर जाइए, कोशिश करिए कि घर में रहिए। ऐसे में लेकिन एक बात जो हिपोक्रेसी वाली निकल के आई है वो ये कि एक तरफ तो भैया लोग आके कहते हैं मूवीज़ में कि भाई आप जिम्मेदार रहिए, सुरक्षित रहिए, सिगरेट पीने को मना करते हैं, सैनिटरी पैड्स के लिए बोलते हैं, सब चीज़ सही है, सब चीज़ें मान ली। लेकिन जो कोविड, जो अभी सबसे बड़ी समस्या बन के बैठा हुआ है हम सभी के सामने, उसके बारे में आखिर कौन चेताएगा? चलिए, आपने उसके बारे में वॉर्न नहीं किया, लेकिन आप खुद भी उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे। भाई आपको पता है कि संक्रमण अभी किस कदर किस तेज़ी से फैल रहा है, और इस बार का जो संक्रमण है वो पिछली बार के संक्रमण से और ज़्यादा घातक भी है, ऐसा बताया जा रहा है। उसकी जो दर है अफेक्ट करने की, वो दर भी बहुत ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा है। ऐसे में फिर आप वही मूवीज़ की शूटिंग वगैरह दोबारा चालू कर दी। भाई आपको इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। अक्षय कुमार की भी मूवी की शूटिंग शुरू हुई, राम सेतु की। 45 लोग वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए। हद होती है। मतलब 45 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने का मतलब है कि वहाँ पे सुरक्षा इंतजामों के नाम पर तो शायद सिर्फ मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, या फिर वहाँ पे कुछ था ही नहीं। क्योंकि इतने लोग अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो वाकई में ये चीज़ चिंताजनक है। क्या मूवी को इस टाइम पे शूट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? भाई अभी जिस तरीके से, जहाँ मैं अगर अपने शहर की बात करूँ तो मेरे शहर में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि पहले गवर्नमेंट के अंडर में आया करते थे, जहाँ पे गवर्नमेंट एड मिला करती थी एडमिट होने में, वहाँ पे अब गवर्नमेंट एड मिलना हो गई है बंद। ऐसे में जब कोई आम आदमी अस्पताल जा रहा है अपना इलाज कराने के लिए, और उसको वहाँ पे अपना इलाज कराना पड़ रहा है, एडमिट होना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है, तो उसके पास तो वहाँ पे पैसे देने के लिए हैं ही नहीं। क्योंकि अगर एक परिवार के 2 से 3 लोग संक्रमित हो गए और वो एडमिट हो रहे हैं वहाँ जाके, तो एक मरीज के हिसाब से आप 1.5 से 2 लाख पकड़ के आप लगा लीजिए हिसाब कितना लगेगा। अब गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा? लेकिन नहीं, एक आर्टिकल के माध्यम से आपको ये पूरी खबर मैं बताता हूँ कि अक्षय कुमार साहब की क्या बात सामने आई है। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और फिर अयोध्या पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई के मणद्वीप पर इस फिल्म की शूटिंग होनी थी। अभिनेत्री नुसरत भरूचा और जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। अब इस फिल्म से जुड़े 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं। सोमवार मतलब 5 अप्रैल 2021 को 100 जूनियर कलाकारों की एक टीम शूटिंग में शामिल होने वाली थी। फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार और निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म की शूटिंग में शामिल होने वाले सभी कलाकारों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर रखा है। ईटी की खबर के अनुसार 100 की टीम में से 45 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ ने इस खबर की पुष्टि करी। आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले गौहर खान को लेकर एक खबर सामने आई थी कि उन्होंने पॉजिटिव होने के बावजूद शूटिंग जारी रखी थी। बाद में वो दोबारा मतलब कुछ और लोग भी संक्रमित हुए थे उनके साथ के। ये जो घटना हुई थी, इसके बाद करीब 60 दिन के लिए गौहर खान को प्रतिबंध कर दिया गया था शूटिंग करने से। मतलब ना वो शूटिंग कर सकती है, ना उनके साथ कोई शूटिंग कर सकता था। इतना बड़ा कदम उठाया गया था। क्या इतना बड़ा कदम अक्षय कुमार के साथ भी उठाया जाएगा, जिस ओहदे के वो कलाकार हैं, जिस तरीके की उनकी बात है पूरी इंडस्ट्री में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा। संगठन के महासचिव अशोक दुबे ने कहा कि राम सेतु की शूटिंग के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी 45 कोरोना पॉजिटिव कलाकारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब शूटिंग को भी रोक दिया गया है। अगले 15 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग फिर से शायद ही शुरू हो पाए। हर 2 दिन सावधानी के लिए सेट पर सबका कोरोना टेस्ट किया जाता है। अक्षय कुमार ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने खुद की बात बताई। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर वार्म विशेज एंड प्रेयर्स, दे सीम टू बी वर्किंग, आई एम डूइंग फाइन, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अंडर मेडिकल एडवाइस आई हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, आई होप टू बी बैक सून, टेक केयर। सीधी सी बात है, काफ़ी फिट कलाकार हैं, इनको इतनी जल्दी कुछ होगा तो नहीं। बताया गया है कि पॉजिटिव आने वालों को आइसोलेट करने के साथ ही उनका खर्चा भी राम सेतु की टीम ही वहन कर रही है।
अगर किसी को तकलीफ महसूस होती है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाता है। अक्षय कुमार ने खुद कई बार टेस्ट कराया। महाराष्ट्र में इस पहले से ही कोरोना के रोज़ करीब 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में देश में 1 लाख मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है। मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिछले साल हमने कोरोना की लहर देखी थी, मतलब अप्रैल मई जून के समय जो हमने कोरोना की लहर देखी थी, जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बार की जो दर है, जो संक्रमित होने लोगों की जो दर है, वो दर पिछली बार से करीब डबल चल रही है। कई सारे शहरों में इस चीज़ को देखा गया है कि जो दर है वो इतनी खतरनाक तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों के संक्रमित होने की, मतलब आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि अब जान पहचान के लोग ज़्यादा समझ में आने लगे कि अरे यार ये भी हो गया, वो भी हो गया। और इस बार लोगों को परेशानी भी हद से ज़्यादा हो रही है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सभी की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए आभार। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका असर हो रहा है। मैं ठीक हूँ, लेकिन सावधानी के तौर पर मेडिकल सलाहों को मान कर मैं अस्पताल में हूँ। मैं जल्द ही घर वापस लौटूंगा। इससे पहले अक्षय कुमार होम क्वारंटीन में थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह भी दी थी। अब देखिए, सलाह देना और ये सब चीज़ें होना, ये तो बस ये कह लीजिए एक फॉर्मेलिटी टाइप की चीज़ होती है जो कि चलती रहती है। लेकिन अगर इन चीज़ों का एहतियात शुरुआत से बढ़ती गई होती, और सबसे बड़ी बात, जब आपको दिख रहा है कि कोरोना के मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक मूवी की शूटिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, ये ज़रूर एक सवालिया निशान है। हाल ही में नुसरत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वे राम सेतु की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आ रही थी। उन्होंने लिखा था, लेट्स डू दिस। इसी के साथ उन्होंने अक्षय कुमार, जैकलीन और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा को भी टैग किया था। उन्होंने इस फिल्म में मौका मिलने के लिए खुद को सौभाग्यशाली करार दिया था। अक्षय, नुसरत और जैकलीन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके थे। अब जाहिर सी बात है, अभी राम सेतु जो है उसके ऊपर मूवी बनाना बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है किस तरीके से, जब से राम मंदिर को बनाने की घोषणा हुई है, तब से लगातार इसको लेकर बातें जारी हैं और कई लोग इसके बारे में अब बातें करना शुरू भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बात बताना चाहता था वो अब तक पहुँचा पाया होऊंगा। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।